हेलो बच्चों, आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टैटिक्स में आईसीएसई बोर्ड का पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, इसको समझेंगे। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एवरी स्टैटिकल डाटा को, तो कोई भी स्टैटिकल डाटा का एक टेंडेंसी होता है कि वो क्लस्टर होता है अराउंड ए सर्टेन वैल्यू। पॉसिबिलिटी उसको कहते हैं, पॉसिबली उसको कहते हैं सेंट्रल ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि स्टैटिकल डाटा का एक टेंडेंसी रहता है कि सर्टेन वैल्यू के अराउंड वो क्लस्टर होता है, उसी के इर्द गिर्द वो घूमते रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि उस सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या क्या टूल यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मेजर 3 वे से सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग मेजर करते हैं। फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन एंड थर्ड मोड। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ेंगे मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। मीन ऑफ अनग्रुप डाटा क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सपोज कर लीजिए कि एक बहुत एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सपोज x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज द एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। और समटाइम्स वी टेल इट अर्थमेटिक मीन आल्सो। समटाइम्स हम लोग इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन को समझेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे कैसे हम लोग मीन, स्टैटिक्स में हम लोग कैसे हाउ टू फाइंड आउट द मीन। तो देखो बच्चों, हम लोग मीन का एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मीन जो है अनग्रुप डाटा का है, मतलब कि देयर इज नो रेंज। अनग्रुप डाटा में सपोज कर लेके क्वेश्चन है कि द मार्क्स obtained by 12 students, mark obtained by 12 students in a monthly test are 11, 19, 7, 13, 18, 21, 9, 5, 17, 5 के बाद 20, फिर 17, फिर 16, फिर 21। तो इसमें जो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है मीन ऑफ देयर मार्क्स। पहला निकालें मीन ऑफ देयर मार्क्स, उन सारे स्टूडेंट का मार्क्स का मीन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है कि मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन ईच स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 3। मीन ऑफ देयर मार्क्स when the marks of each student, then the marks of each student increased by 3
बाई 3, मतलब हर एक स्टूडेंट को मार्क को अगर 3 से बढ़ा दिया जाए तब उसका मीन क्या होगा मार्क्स का, इसको समझते हैं। देखिए जैसे मीन ऑफ मार्क्स जो हम लोग को निकालना है, सबसे पहले मीन ऑफ मार्क्स, जो फर्स्ट नंबर है मीन ऑफ मार्क्स। मीन ऑफ मार्क्स कैसे निकलेगा? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे होगा? एक्स आई से लेके एन तक हो जाएगा एक्स आई बाई एन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन में हो जाएगा आपका 11 प्लस 19 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 21 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 12 स्टूडेंट्स है, तो 12 स्टूडेंट। अगर इसको सम करते हैं देन वैल्यू क्या होगा? सम करके इसको डिवाइड करेंगे तो सम करने पे 177 वैल्यू आएगा और 12 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 14.75। ये मीन निकल गया ऑफ देयर मार्क्स। अगर इसको इंक्रीज कर दिया गया है 3 से हर एक स्टूडेंट को मार्क्स को, तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा वो हमको देखना पड़ेगा। अगर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को 3 से इंक्रीज किया तो टोटल इंक्रीज्ड मार्क्स कितना हो जाएगा? टोटल इंक्रीज्ड मार्क्स विल बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू हर एक स्टूडेंट, मतलब 3 इंटू 12, मतलब 36 मार्क्स बढ़ जाएगा। मतलब जो 176 मार्क्स था तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? टोटल सम ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा ये ध्यान देंगे, इज इक्वल्स टू 177 तो पहले से था और 36 बढ़ गया क्योंकि सबका मार्क्स इंक्रीज हुआ। तो ये दोनों का जो सम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 213 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 12 है। तो इस केस में जो मीन होगा वो होगा आपका 213/12। इसका जो आपको वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा आपको 17.75। मतलब हम लोग अभी मीन फाइंड आउट किए, मीन निकाले। मीन 2 केस था इसमें। एक केस था कि नंबर ऑफ 12 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, सब स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है, हम उसका मार्क्स का मीन निकाले तो सबके मार्क्स का सम कर दिए और 12 स्टूडेंट था तो 12 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे हमको मीन निकल गया। दूसरा जो है मीन, अगर क्वेश्चन कह रहा कि अगर हर एक का मार्क्स 3 नंबर बढ़ा दिया जाए हर एक मार्क्स में, तो टोटल नंबर कितना बढ़ जाएगा? 12 स्टूडेंट है, हर एक का 3 नंबर बढ़ा, हर एक के मार्क्स में 3 नंबर इंक्रीज, 3 इंटू 12 36 मार्क्स टोटल मार्क्स में बढ़ गया। टोटल मार्क्स था कितना? टोटल मार्क्स है 177 पहले से था और 3 और बढ़ गया तो 213 हो गया और मीन निकालेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दे 17.75 विल बी द मीन। तो ये आप समझ लीजिए, ये इस तरह से हम लोग मीन को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मीन है अनग्रुप डाटा का मीन है। अब हम इसमें ग्रुप डाटा का भी मीन निकाल सकते हैं, उसका मीडियन निकालेंगे, उसका मोड निकालेंगे। होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। और नेक्स्ट जो हम लोग मीन के और क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।